The BJP has removed its party vice president Nazir Ahmed from his post and revoked his party membership. This section follows his son's alleged elopement with a Buddhist girl, a situation the party views as related to love jihad and potentially causing tension. जी मुझे ये पूछना था, ये जो नजीर अहमद को सर्कुलर से वो निकाल दिया है पार्टी में, इसकी क्या स्टोरी है जी? इसका क्या था? नहीं, वो तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना उसमें, सर्कुलर में ना। हाँ तो इनको मौका दिया गया था अपना पक्ष रखने का? हाँ, 1.5 महीना मौका दिया गया है। 1.5 महीना? हाँ, 1 महीने से ऊपर। तो इन्होंने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला? ये टर्न अप ही नहीं हुए? कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं बोला। वो बाकी बकते रहा ना, इधर उधर बकते रहा, कुछ बोला ही नहीं। मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया है। हाँ, तो उसके बाद हाँ उसके बाद उसके बाद हाँ, भी एक्शन लिया गया? उसके बाद फिर बुला के लाया, फिर ऑफिस में फिर भी बोला कि फिर भी हफ्ता दिन का और मोहलत देता हूँ, फिर भी कुछ नहीं किया। हाँ, तो ये था कि सारे मतलब आज यहाँ पे दलाई लामा जी था ना, वो उससे सारे जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन वाले हैं वो रुका हुआ है। अदरवाइज इसके मतलब काफी यहाँ पे फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा माहौल। अच्छा, तो मेन बात तो यही है, मेन एलिगेशन लव जिहाद, इसका जो बेटा है वो एक बुद्धिस्ट लड़की के साथ भाग गया। हाँ, बिल्कुल। तो लव जिहाद तो खैर उस वही एक बेसिस बना के इसको पार्टी से निकालने का, प्राइमरी मेंबरशिप से हटाने के लिए। हाँ, मेन तो यही है, बल्कि ये भी है कि जो बुद्धिस्ट मुस्लिम जो हार्मोनी है लय में बनी हुई है उसको डिस्टर्ब ना हो जाए, इससे भी ना। In an interview with Mojo Story, BJP President Ladakh Funsuk Stanzin said Ahmed was given an opportunity to explain his involvement in the matter. He said the party decided to remove him due to the sensitive nature of the issue. The party emphasizes that the elopement is unacceptable to all religious communities in Ladakh and could disrupt communal harmony. जो बुद्धिस्ट रेजिडेंट है उनमें एक तरह से थोड़ा गुस्सा था इसके बात को लेकर, और वो ये करना पड़ा। गुस्सा था कि आप भी गम होगा, क्योंकि यहाँ पे दलाई लामा जी का यहाँ पे प्रवास है 25 तक। 25 को वो लौटेंगे, उसके बाद में देखना आप ये हंगामा हो जाएगा। उसके बाद हंगामा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। तो वो लड़का उस लड़की के साथ भाग गया है वहाँ से, मतलब चला गया है? हाँ, वही चला गया ना। यहाँ से कोई मतलब वो नजर ही कुछ नहीं बता रहा है कि कहाँ है क्या है, कुछ बोल ही नहीं रहा है ना, तो कहाँ पे है वो भी पता नहीं चल रहा है। तो नजीर खुद कहाँ पे है? ये लद्दाख में ही है? लद्दाख में था। अब 2-4 दिन पहले फोन आया था कि मैं श्रीनगर में हूँ। तो हाँ जी। हाँ, तो वही है ना, ये खुद भी यहाँ पे नहीं है, इधर उधर मतलब सारे इधर उधर जा रहा है, तो कोई कंट्रोल में है ही नहीं। तो इससे पार्टी मेंबर्स में भी एक तरह से थोड़ा वो था, परेशानी थी कि इस तरह का मसला हुआ है, इस पे एक्शन होना चाहिए। एक्चुअली ये है कि बुद्धिस्ट और जो मुस्लिम के यहाँ ले में जो शायद सुन्नी और बुद्धिस्ट के बीच में एक एग्रीमेंट सा है पहले से कि इस तरीके से कोई भी हरकत नहीं करेंगे। तो वो भी एक मतलब एग्रीमेंट को भी तोड़ के इस तरीके से हुआ ना। ये कई बार आपको पता है कि पहले भी कई बार ये हादसा हुआ है, तो काफी मतलब तोड़ फोड़ हुआ है। तो वो इससे हमारे को ये हारमोनी रखने के लिए दूसरा क्या पार्टी का छवि भी तो इससे खराब हो रहा है ना। बिल्कुल। तो वो इनके ऊपर ही नहीं, जो भी हम बुद्धिस्ट में से कोई मुस्लिम का लेके जाएगा तब भी यही होगा ना। In an interview with Mojo Story, Nazir Ahmed expressed that he believes he has been unfairly punished for his son's actions. He expressed that he is not responsible for his son's behavior and pointed out that proper procedures such as issuing a show cause notice were not followed before his expulsion from the party. जी साहब, ये पूछना था, ये जो आपको पार्टी से निकाला है, ये एलिगेशन लगाई है कि आपका बेटा किसी बुद्धिस्ट लड़की के साथ भाग गया, इस पर आपका क्या कहना है? सर, वो भाग गया वो सही है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसका तो अभी मुझे सुनने में आया हमारे खिलाफ किया है ना, वो मेरे फैमिली के खिलाफ गया है लड़का। हम सब हमारे रिश्तेदार खुश नहीं है, लेकिन कल वहाँ डीसी वहाँ जो आईजी पुलिस जो ले गए उनको कॉपी आया हाई कोर्ट से
कि उन्होंने कोर्ट मैरिज किया और 2011 में निकाह भी हुआ इसका। 13 साल हो गए। तो अब निकाह हुआ। अब तक फिर वो कहाँ था? अब तक मतलब पता ही नहीं चला कि उसका वो, हाँ वो पता है, ये हमारे साथ खुफिया रखा हमने और किसी के साथ रिश्ता तय किया था, इसने हमें भी धोखा दिया। तो ये कहानी है जी, बिल्कुल। और यहाँ मैं बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक्सपेल कर दिया है। तो मेरा क्या कसूर है? लड़के ने मेरे खिलाफ ये मर्जी के खिलाफ किया है। तो मैंने इनको कहा, वो तो आपको बोल रहे थे कि आप अपनी सफाई में जो आपको बोलना है वो आप बोले, आपने अपनी सफाई नहीं दी, तो इसी वजह से उन्होंने बोला, फिर और दिन दिए आपको, फिर भी आप नहीं आए। उसके बाद उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये बोला भाई लड़के को ढूंढ के लाओ। मैंने बोला मैं कहाँ ढूंढूं भाई, आप लोग भी चलो, आप लोगों को पता हो तो हम साथ में जाएंगे, पुलिस भी लाओ, हम ढूंढने जाएंगे। तो बोलता है तुम जाओ ढूंढने के लिए। मैं आया ढूंढने, तो इसमें हमारा क्या खतरा है आप बताइए? ये गन लाइसेंस रिन्यू करना है, गन लाइसेंस ले से लद्दाख से। अच्छा अच्छा, आप बोलिए, आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो गई? अच्छा आप बताइए, लड़के ने मेरे खिलाफ बगावत किया है, घर से निकाल गया, मेरे साथ रब्ता खत्म किया, वो उनको भी पता है, बीजेपी को पता है। वो तो अपने सफर में आप पहले जल्दी में उन्होंने स्टेप लिया है। अब जब आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन आए तो वो लोग ये कहते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनको बोलिए ना कि शोकॉज नोटिस जारी किया है, कभी ही ना तो शोकॉज नोटिस किया, दिया भी नहीं ना उन्होंने। कोई कुछ भी नहीं बोला, उसमें कोई लेटर नहीं दिया, मुझे शोकॉज नोटिस नहीं दिया, तुमको हमने एक्सपेल करना है कर दिया। मुझे भेजा श्रीनगर मैंने इतना पैसा खर्च करके आया, मेरे मैसेज 2-3 बार बेहोश हो गया। वो इन्होंने अपने बहन के जो लड़की के साथ रिश्ता तय करना था, तो इसलिए मेरे घर में मातम है, उसके ऊपर इन्होंने ये बोला तुमको वो करना है, तुम लोगों ने लव जहाज किया है। तो ये इल्जाम लगाते थे। मैंने बोला मुझे क्या पता है लड़के ने क्या किया है, लव जहाज क्या किया है। तो अब पता चलता है, पहले तो अगर वो पहले मुझे पता होता तो मैं इनको ये कहता भाई इतना 13 साल हो गया, तुम लोग क्या कहते हैं, वो कहना था, मुझे तो वो पता भी नहीं था। तो ये 13 साल पहले की कहानी है, तो गलती लड़के ने किया, सजा मुझे मिला है ना सर। तो सवाल ये है, अगर उसने 13 साल पहले निकाह किया तो अब क्यों भागा वो उसके साथ? उस वक्त वो क्या किया मुझे पता नहीं है। उसने हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज किया ना, कोर्ट मैरिज तक तो वो खुफिया रहा होगा ना। कोर्ट मैरिज में खुफिया रहता नहीं, वो फिर स्टेट को कॉपी भेजता है ना। हाँ, उस सूरत में भागा होगा। तो वो क्या है, वो आपके बेटे की और कोई मतलब उनकी वो ऑलरेडी शादीशुदा थे या कि अभी उनकी शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी। नहीं हुआ। अच्छा, शादी नहीं हुआ। एक चीज बताइए, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह से एग्रीमेंट है बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के बीच कि इस तरह से एक कम्युनिटी दो कम्युनिटीज में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप वो बोलते हैं कि एग्रीमेंट ही टूट गया है इस तरह से? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा एग्रीमेंट तो शायद नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली ये हमारे मुसलमान लड़की है, उसका नाम है खुर्शीद अहमद, बड़े अच्छे घर की, उसकी लड़की इसने मास्टर किया है, वो किसी हिंदू लड़की के साथ चला गया, लड़के के साथ चला गया तो चला गया, मुसलमानों ने छोड़ नहीं किया, वो जब भाग गया तो जाने दो। रिसेंटली हुआ है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब
आप जो जो जनरल सेक्रेटरी है बाकी से उनसे मिले, उनके सामने आपने अपने पक्ष रखा? जी। तो वो क्या बोले? आपने क्या फरमाया? मैंने बोला कि आपने अपना जो स्टैंड है वो जनरल सेक्रेटरी या बीजेपी के जो बाकी लीडर्स हैं उनके सामने रखा, उन्होंने क्या बोला? ये उन्होंने बोला उसको लाओ वरना आपको एक्सपेल कर देंगे। मैंने बोला मैं कैसे लाऊं? तो वो कहाँ पे बोला बेटा? हाँ जी, क्या पता है ना सर, वो पता नहीं है ना। वो पता होता है तो फिर ये बात थोड़ी होता है, ये एक्सपेल वाली बात थोड़ी होता है। तो वो ला देता है, वो मेरे से बात करके गया तो फादर को कहेंगे। गवर्नमेंट पूरा बैठा हुआ है, उसको ढूंढना चाहिए ना। अब मैं कहाँ से लाऊंगा आप बताओ? अगर आपका लड़का चोरी करके भाग गया कहीं पे तो वो पुलिस बोले तुम ढूंढ कर लाओ, कैसे लाएंगे? वो माँ बाप के खिलाफ किया है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बेटे की सजा बाप को मिली? बिल्कुल है ना, आप खुद सोचिए। ठीक है नजीर साहब, ठीक है, शुक्रिया जी, शुक्रिया। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.